हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस ड्रामा की शुरुआत होती है इसके मेन लीड को दिखाते हुए, जिसका नाम है मिस्टर ग्यू, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। और इस टाइम पर उसको एक सपना आ रहा होता है जो कि उसके पास्ट के बारे में था, जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद हम उसकी सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि इस ड्रामे की फीमेल लीड भी है, और इसका नाम है क्यों जिंग। आज की शाम ये दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग अरेंज की हुई थी। इसी के बीच में जिंग यू को इन्फॉर्म करती है कि उनका एक राइवल जो इसी प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहता है, वो भी इसी बार में आ चुका है। और यहाँ पर ग्यू उसको ऑर्डर दे देता है कि जाकर तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करो। अब जिंग तो अपने काम पर चली जाती है, वहीं ग्यू उस क्लाइंट को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से न निकले। वहीं जिंग जाकर मिलती है मिस्टर चैन से, यानी कि उनके राइवल से, लेकिन वो तो यहाँ पर इतनी जल्दी में था कि इससे जिंग को पता ही लग गया कि वो तो अब किसी भी हालत में इस डील को लेकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो क्लाइंट के पास जाने लगा कि उसको वहीं पर मिस्टर ग्यू दिख गया, और ग्यू के दिखने के बाद तो उसकी सारी उम्मीदें ही टूट गई, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि अब तो ये प्रोजेक्ट उसके हाथ ही नहीं आने वाला। वहीं मिस्टर ग्यू ने भी अपने क्लाइंट को किसी न किसी तरह से मना ही लिया था, और वो प्रोजेक्ट उसका हो भी गया। इसके बाद वो फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, और बिजनेस में इन दोनों का मुकाबला तो कोई और कर ही नहीं सकता था। अब नेक्स्ट डे मिस्टर ग्यू अपने ऑफिस में जाकर एक मीटिंग अरेंज करवाता है, और यहाँ पर सबसे पूछता है कि आखिर हमारे इस प्रोजेक्ट की जानकारी मिस्टर चैन को दी किसने, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कंपनी में ही कोई उनकी बातें लीक कर रहा हो। यहाँ पर जिंग ने तो उस आदमी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे जिसने ये काम किया था, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ग्यू का अंकल यानी कि मिस्टर जैंग होता है। अब तो वो यहाँ पर अपनी सफाई देने लगा कि उस टाइम मैं ड्रिंक कर रहा था, इसीलिए शायद मेरे मुंह से कुछ बातें निकल गई होंगी। लेकिन मिस्टर ग्यू अपनी कंपनी में इस तरह की धोखेबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और उनको अपनी कंपनी से निकाल देता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि शाओ जिंग मिस्टर ग्यू के लिए एक परफेक्ट सेक्रेटरी है, और बिजनेस में तो उनकी जोड़ी को कोई तोड़ ही नहीं सकता। इसी वजह से उनके ऑफिस में तो गॉसिप्स भी चल रही थी कि इन दोनों की जोड़ी एक साथ में कितनी कमाल लगती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो दोनों एक सीक्रेट कपल हैं, और सबसे छुप छुप काफी टाइम से डेट भी कर रहे हैं। फिर एक दिन मिस्टर ग्यू का एक दोस्त और एक क्लाइंट उससे मिलने के लिए आते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों यही कह रहे थे कि तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी परफेक्ट है, ऐसी तो हमने पहले कहीं भी नहीं देखी। लेकिन वो तो आगे से ये कह देता है कि इस तरह की लड़कियां सिर्फ काम पर यूजफुल होती हैं। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में ही हमें पता लग जाता है कि जो गॉसिप्स चल रही थी वो बिल्कुल सच थी। वाकई में वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन मिस्टर ग्यू उसके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं रखता था। वो तो अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक ही नहीं करना चाहता था, जबकि उसके दोस्त ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जिंग तुम्हें छोड़कर ही चली जाएगी। लेकिन मिस्टर ग्यू उसको कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी जगह पर हमें एक और बात भी पता लगती है कि कई सालों पहले मिस्टर ग्यू का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसको एक डिसऑर्डर हो गया, और इसी डिसऑर्डर की वजह से वो एक पल में ही खुश हो जाता है और अगले ही पल में गुस्सा हो जाता है। लेकिन जिंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसकी मेडिसिन, उसकी अपॉइंटमेंट, जिसकी वजह से वो अब बहुत बेटर हो गया था। अब शाम के टाइम मिस्टर ग्यू अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में जाता है, और इसी बार में चैंग भी जिन से मिलने के लिए आया था। एक्चुअली उनकी कंपनी अक्सर मिस्टर ग्यू की कंपनी से डील करती रहती थी, और इसी वजह से उसने जिंग को यहाँ पर बुलाया था। लेकिन इसके साथ साथ वो जिंग को एक और ऑफर देता है कि अगर तुम मिस्टर ग्यू की कंपनी छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा पैकेज देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मुंह मांगी सैलरी मिलेगी। लेकिन इसी जगह पर जिंग को जाते हुए मिस्टर ग्यू ने देख लिया था, और उसको देखकर वो तो एकदम से ही गुस्सा हो गया। अब मिस्टर चैन तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाद में क्लास लगती है जिंग की। वो बार बार उसको कहती तो है कि मैं तो वहाँ पर सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी, लेकिन वो तो इसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि वो तो उसको अपने घर में भी नहीं बुलाता, और उसे आज रात बाहर ठंड में ही सोना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे उनको माउंटेन्स में कहीं मीटिंग पर जाना था, और रात को बाहर सोने की वजह से जिंग की तबीयत भी बहुत खराब थी। इसी वजह से वो तो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। इसी बात से गुस्सा होकर उनका क्लाइंट तो इस मीटिंग को पोस्टपोन ही कर देता है। अब मीटिंग पोस्टपोन होने के बाद मिस्टर ग्यू जिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से ये मीटिंग मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन पता नहीं क्यों जिंग तो उसका सारा गुस्सा एक्सेप्ट कर लेती थी, और अब वो उसके दिल पर हाथ रखकर कहती है कि मेरे लिए और कोई भी चीज मैटर नहीं करती, मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर लूंगी जब तक ये मेरे साथ है। अब वो ऐसा क्यों कर रही थी, इस बात का पता हमें आगे चलकर लग जाएगा।
नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की जिसका नाम है बाययुन और ये मिस्टर ग्यू की एक फैमिली फ्रेंड है और उन दोनों की फैमिलीज तो बचपन से यही चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो जाए। आज बाययुन अब्रॉड से वापस आई है और उसे देखकर ये भी लग रहा था कि वो मिस्टर ग्यू में बहुत इंटरेस्टेड है। बाययुन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी हेल्प करने के लिए ग्यू तो जिंग को ही यहाँ पर बुला लेता है। अब जिंग को उन दोनों को इस तरह देखकर काफी बुरा तो लगा था लेकिन वो कुछ कहती नहीं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर ग्यू ने उसको इस तरह की कोई भी बात बोलने की कोई परमिशन ही ना दी हो। वो यहाँ पर बहुत हर्ट तो दिख रही थी लेकिन मिस्टर ग्यू इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और बाययुन को उसके घर पर छोड़ने के लिए चला जाता है। शाओ जिंग मिस्टर ग्यू की हर एक चीज का बहुत ख्याल रखती थी और इसीलिए आज वो उसके लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए गई थी और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है बाययन से और ये बाययुन का एक कजिन ही था। यहाँ पर वो बाययन की हेल्प भी करती है वहाँ पर कुछ चीजें खरीदने के लिए। अब वो मिस्टर ग्यू के लिए एक ब्रोच पसंद करती है जो कि पहले बाययन को पसंद आया था और इसी वजह से उन दोनों की वहीं पर काफी दोस्ती हो गई क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मैच हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ग्यू का फ्रेंड उसको समझा रहा था कि तुम जिंग पर इतना गुस्सा मत किया करो, कभी तो उसका ख्याल करो, वो देखो तुम्हारी हर एक बात बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन मिस्टर ग्यू को तो यही लगता था कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ और उसे तो जिंग के साथ इस तरह के बिहेव करने की आदत ही पड़ गई थी। वहीं मॉल में ही जिंग की मुलाकात हो जाती है बाययुन से जो कि उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और कहती है कि तुम्हें मिस्टर ग्यू के इतने क्लोज नहीं आना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हमारी फैमिलीज ने हमारी मैरिज के बारे में बचपन में ही सोच लिया था और वो तो अब होकर ही रहेगी, इसलिए तुम्हें मेरे हस्बैंड से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिंग तो उसको चिढ़ाने के लिए यही कह देती है कि वो तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है लेकिन मैं तो उसकी करंट गर्लफ्रेंड हूँ। और अब गुस्से में आकर बाययुन तो उसको मारने ही लग जाती है लेकिन जिंग भी ये सब कहाँ ही सहने वाली थी। वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और कहती है कि मैं बातें सुनती हूँ तो सिर्फ मिस्टर ग्यू की और किसी की भी नहीं। नेक्स्ट डे एक बिजनेस पार्टी के लिए मिस्टर ग्यू अपने पार्टनर के तौर पर जिंग को अपने साथ ले जाता है लेकिन वहीं पर बाययुन भी आई हुई थी और वो तो अब जिंग को चिढ़ाने के लिए मिस्टर ग्यू के साथ साथ ही रहने लगी और यहाँ पर वो तो जिंग से बदला लेना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने ही शूज पर ड्रिंक गिरा और नाम लगा दिया क्याओ जिंग के, क्योंकि वो तो किसी न किसी तरीके से बस जिंग को नीचा ही दिखाना चाहती थी। अब वो एकदम से मिस्टर ग्यू को गुस्सा दिला देती है। अब मिस्टर ग्यू भी बिना सोचे समझे जाकर जिंग को डांट लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें मेरी सेक्रेटरी को बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पीछे से बाययुन कह देती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको माफ कर दूंगी लेकिन इसको मेरे शूज साफ करने होंगे। और इसके कहने पर मिस्टर ग्यू भी जिंग को यही करने के लिए कह देता है और अब मिस्टर ग्यू का ऑर्डर मानते हुए वो बाययुन के शूज साफ करने ही जा रही थी कि तभी पीछे से आकर ये ने उसको रोक दिया और बाययुन को कहने लगा कि प्लीज यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, पार्टी चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, अगर तुम्हें अपने शूज खराब होने से इतनी ही दिक्कत है तो मैं तुम्हें नए शूज दिला दूंगा। और ये कहता हुआ क्या उस जिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन उसके साथ येन को देखकर मिस्टर गू शायद थोड़ा जेलस फील कर रहा था। अब इसी चक्कर में क्या जिंग को हाथ में थोड़ी चोट भी लग गई थी और येन उस पर मेडिसिन लगा रहा था और इसी के साथ साथ वो उसे बताता है कि बाययुन मेरी ही कजन है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ग्यू तो बाययुन को छोड़ने के लिए उसके घर पर चला गया था, जहाँ पर बाययुन उसको पूछती है कि क्या तुम और क्या जिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन इस बात पर वो तो कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ क्या जिंग को तो उसी दिन की याद आई जा रही थी जब मिस्टर ग्यू ने उसको प्रपोज किया था, लेकिन ये प्रपोजल कम और ऑर्डर ज्यादा लग रहा था और उसी दिन से आज तक वो तो बस मिस्टर ग्यू को ही डेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही मिस्टर ग्यू घर पर आता है तो आज पहली बार जिंग ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया और उसको कहने लगी कि मैंने सुना है कि तुम और बाययुन मैरिज कर रहे हो, भले ये बिजनेस मैरिज होगी लेकिन ये चीज मुझे दूसरों से पता लग रही है, ये अच्छी बात नहीं है। वो उसे कहता है कि ऐसे र्यूमर्स पर गौर मत किया करो, लेकिन वो भी उसे कह देती है कि फिर तुम दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या रिश्ता है जो तुम उसकी इतनी ज्यादा केयर करते हो। उसने कहा कि मैं तो उसको सिर्फ एक सिस्टर की नजर से देखता हूँ। नेक्स्ट डे जैसे ही क्या जिंग ऑफिस में जाती है वहाँ पर उसको पता लगा कि मिस्टर ग्यू ने तो आज बाययुन को अपनी स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में
कंपनी में ही बुला लिया है और वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी। अब बाई यून वहाँ के सभी एम्प्लॉयज के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आई थी और अब वो क्याओ जिंग को भी गिफ्ट देती है, लेकिन एक गिफ्ट भी काफी ज्यादा मतलबी था क्योंकि उसका नाम था फ्रांस के किंग की मिस्ट्रेस। और ये देकर वो तो इस तरह शो करना चाहती थी कि मैं हमेशा क्वीन और तुम हमेशा मिस्ट्रेस ही रहोगी। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को पता लगता है कि मिस्टर ग्यू ने बाई यून को खुद से वहाँ पर नहीं रखा, बल्कि उसकी मॉम ने ये सब करने के लिए उसको कहा था। उन्होंने बाई यून को कंपनी में इसलिए रखवाया ताकि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज रहें। और साथ ही उसकी मॉम तो ये भी कह रही थी कि तुम डेट भले ही किसी को करो, लेकिन तुम्हें शादी तो बाई यून से ही करनी पड़ेगी। अब बाई यून जिंग से तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। इसी वजह से उसको डांट लगवाने के लिए वो उसकी डेस्क से कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर कर देती है, लेकिन क्याओ जिंग को भी पता था क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए वो मिस्टर ग्यू को जाकर कह देती है कि जहाँ से डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं वहीं पर मुझे एक बटन पड़ा हुआ मिला और ये किसी और का नहीं बल्कि बाई यून का है। ये सुनकर मिस्टर ग्यू भी उसको परमिशन दे देता है कि जाकर उसकी डेस्क की तलाशी ले लो, लेकिन उसको तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और इस तरह से तो वहाँ पर क्याओ जिंग की ही बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। इसके बाद तो क्याओ जिंग उस फाइल को ही ढूंढने में लग जाती है और सीसीटीवी की हेल्प से उसने देख लिया था कि बाई यून ने वो फाइल डस्टबिन में फेंक दी थी। इसलिए वो कई सारे एम्प्लॉयज को डस्टबिन की चेकिंग करने के लिए लगा देती है और फाइनली वो फाइल ढूंढकर मिस्टर ग्यू के पास पहुंच जाती है। लेकिन तब मिस्टर ग्यू कहता है कि तुमने इस फाइल को लाने में बहुत देर कर दी, मैंने उस कंपनी को कहकर दूसरी फाइल बनाने के लिए बोल दिया है। मिस्टर ग्यू तो कई बार क्याओ जिंग की इसी तरह से इंसल्ट कर दिया करता था और सभी एम्प्लॉय इस बात को नोटिस भी करते थे, लेकिन जिंग को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि क्याओ जिंग से उसकी बेस्टी मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि मैंने बहुत सारे रूमर्स सुने हैं कि बाई यून और मिस्टर ग्यू दोनों बहुत जल्द एंगेजमेंट करने वाले हैं। लेकिन क्याओ जिंग उसको कह देती है कि मुझे इस बात से क्यों ही फर्क पड़ेगा, तुम तो जानती हो कि मैं उसके साथ पिछले 3 साल से हूँ और इसलिए नहीं क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ या फिर उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन आगे से उसकी बेस्ट उसको कह देती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो मिस्टर ग्यू को उसके रास्ते जाने दो और खुद अपना नया रास्ता बना लो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ग्यू का भी फ्रेंड उसको कह रहा था कि अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट बाई यून से होने वाली है, क्या तुम जिंग को इसी तरह से जाने दोगे? लेकिन वो कहता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस रिलेशनशिप है, मैं तो वैसे भी बाई यून को पसंद नहीं करता और रही बात जिंग की तो उससे जाने देने को मेरा मन नहीं करता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद मिस्टर ग्यू की मॉम शाओ जिंग को मिलने के लिए बुलाती हैं और उसको थैंक्स बोलती हैं और उसको कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ, मेरे बेटे के एक्सीडेंट के बाद तुमने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि तुम उसकी लाइफ से निकल जाओ। वो कोई आम इंसान तो नहीं है जो तुमसे शादी करेगा, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए उसको एक बिजनेस मैरिज ही करनी पड़ेगी। वो तो यहाँ तक कह देती है कि तुम अपना प्राइस बताओ जिसके बदले तुम ग्यू की लाइफ से निकल जाओगी, लेकिन वो तो ये कहकर चली जाती है कि मैं पैसे के लिए उसके साथ नहीं हूँ। अब घर पर वापस आते हुए उसकी स्टमक में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। वो बार बार मिस्टर ग्यू को हेल्प के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन वो तो कॉल ही नहीं उठाता। और अब यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आता है यन, क्योंकि उसने रोड के किनारे उसे गाड़ी में देख लिया था, इसीलिए वो उसको अपने साथ लेकर आ जाता है और उसको मेडिसिन देता है। और आज की रात वो तो होटल में ही गुजार देती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो ऑफिस में आई तभी वहाँ पर उसकी और बाई यून की तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही थी। भले ही उन दोनों की बैक साइड दिखाई गई थी, लेकिन इससे पता लग रहा था कि वो दोनों रात के टाइम कहीं होटल में गए थे। अब इन सारी फोटोज को देखकर मिस्टर ग्यू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और घर पर जाकर उसे बहुत डांट लगाता है, जिस पर क्याओ जिंग ने उसको कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत कॉल्स की थी, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मुझे सैंग से ही हेल्प लेनी पड़ गई। लेकिन मैं तुम्हें इतना एश्योर जरूर कर सकती हूँ कि आज तक मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया है। और उसकी ये बात सुनकर तो पता नहीं क्यों मिस्टर ग्यू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि ये सारा काम बाई यून की एक फ्रेंड ने किया था, सिर्फ और सिर्फ बाई यून के कहने पर। रात के टाइम क्याओ जिंग अपने घर पर सो रही थी, तभी मिस्टर ग्यू वहाँ पर आया और आकर उसके कान में कहता है कि आज जो भी बातें हुई मैंने उन सब को शॉर्ट आउट कर दिया है और अब ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ कोई भी बिल्कुल बात नहीं करेगा। कल तुम्हारा बर्थडे है और उस पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे क्याओ जिंग भी अपने बर्थडे की पूरी तैयारी कर लेती है और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिस्टर ग्यू ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है कि सामने उसकी मॉम आ गई और उसको कहने लगती है कि आज हमें बाई यून के घर पर जाना होगा। अब वो तो उसको इतना फोर्स कर रही थी कि उन्हें अपनी मॉम की बात ही माननी पड़ जाती है। दूसरी तरफ जिंग तो उसका वेट ही करती रह जाती है और फाइनली उसने अकेले ही केक काटा और अपने लिए विश मांगी।
नेक्स्ट मॉर्निंग में मिस्टर ग्यूजी के सामने जिंग खड़ी हुई थी अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर। वो तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि एक बर्थडे ही तो मिस हुआ है, ऐसे क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन वो आगे से कह देती है कि बस मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे इतने सारे काम करके, लेकिन तुम तो मुझे फिर भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। अच्छा यही होगा कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब रात के टाइम हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ तो ग्यूजी को इस बात की टेंशन हो रही थी कि जिंग मेरा ऑफिस छोड़कर जाने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम बायोन के साथ उसके एंगेजमेंट को लेकर डिस्कशन कर रही थी। अब जैसे ही वो घर पर जाता है तो वहाँ पर उसको क्या जिंग का कोई भी सामान नहीं मिलता, और ये देखकर तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि जिंग उसका ऑफिस छोड़कर ही नहीं बल्कि उसका घर छोड़कर भी चली गई थी। अब उसके बिना तो मिस्टर ग्यू का ऑफिस बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा था। इन बातों से तो वो परेशानी हो जाता है, और खास कर बायोन से। और आज तो फाइनली वो उसको कह ही देता है कि तुम घर पर जाकर एंगेजमेंट की तैयारी करो और कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मिस्टर ग्यू से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो एकदम से कॉल करता है जिंग को, और उसे अब तो पूरा ही भरोसा था कि वो अपनी फ्रेंड के पास रुकी होगी, इसलिए उसने कहा कि जल्दी बाहर आ जाओ। अब जैसे ही वो उससे मिलने के लिए आती है, वो उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या जिंग तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, और वो उसको कहने लगी कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए हमारे बीच रिश्ते का कोई मतलब नहीं रहता। और वो कार से उतरकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको फील होता है कि उसकी बेस्टी का घर भी उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो तो वहाँ से भी मूव ऑन करना चाह रही थी। इसी वजह से उसने एक होटल में बुकिंग करा ली थी, लेकिन उसकी बुकिंग में भी कोई गड़बड़ हो गई, और ये किसी और ने नहीं बल्कि ग्यूजी ने ही करवाई थी। वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वहाँ अंदर मिस्टर ग्यू बैठा हुआ था, और अब तो वो उसे बाहर भी नहीं जाने देता और कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। रही बात मेरी और बायोन की एंगेजमेंट की, तो वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए की गई है, मेरा बायोन से कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या जिंग तो उसकी बात अब बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। वो उसको एक थप्पड़ मार देती है और उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से निकलने के बाद उसको तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने बायन को कॉल किया और अपनी हेल्प करने के लिए कह दिया। यन उसको बताता है कि उसके पास एक खाली घर पड़ा हुआ है और तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो, इसके बदले तुम मेरे घर का ख्याल रखती रहना। वो तो उससे रेंट भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्याओजिंग उसको कहती है कि मैं रेंट तो पे जरूर करूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर ग्यू तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब तो उसको क्याओजिंग मिल ही नहीं रही थी। वो उसको काफी जगह तलाश कर लेता है, लेकिन उसको तो वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वहीं हम लोग देखते हैं कि बायन अब जिंग को पसंद करने लगा है, यहाँ तक कि वो तो क्याओजिंग को ये भी कह देता है कि शायद ग्यूजी की आंखें ठीक नहीं है। उसके सामने हीरा पड़ा था, लेकिन उसने फिर भी पत्थर चूज कर लिया। लेकिन कोई और भी है जो तुम्हें ग्यूजी से ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर क्याओजिंग को उसके इशारे पता तो लग गए थे, लेकिन फिर भी वो इस बात को टाल देती है। अब फाइनली मिस्टर ग्यू को पता लग जाता है कि क्याओजिंग की हेल्प येन ने की है, इसीलिए वो सीधा उसके पास गया और उसको मारने लग गया। जिसके बाद ग्यूजी का दोस्त वहाँ पर आया और इन दोनों को अलग अलग कर दिया। जैसे येन घर पर आता है तो उसकी चोट देखकर जिंग समझ गई थी कि किसी और ने नहीं बल्कि ग्यूजी ने ही किया है। लेकिन येन को इन चोटों की कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो उसको कह देता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल वैसी ही क्वालिटीज है जैसे कि मैं अपनी ड्रीम वाइफ के अंदर देखता हूँ, और साथ ही उसके सामने प्रपोजल भी रख देता है कि अगर तुम चाहो तो हम सारी जिंदगी साथ रह सकते हैं। लेकिन क्याओजिंग ने उसको मना कर दिया और कहा कि अभी हम दोनों को एक दूसरे को जाने हुए बहुत कम दिन हुए हैं, और इसी बीच इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ग्यू ने तो येन को परेशान करने के तरीके शुरू ही कर दिए थे। जैसा कि ग्यूजी की कंपनी पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो येन की कंपनी के लिए ट्रबल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि वो तो उससे बहुत सारी डील्स भी छीन लेता है, और इसी वजह से उसकी कंपनी घाटे में आने लगती है। इस कारण क्याओजिंग को तो मजबूर होकर उसके पास आना पड़ता है, और वो कहता है कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और अब तो तुम्हें मजबूर होकर मेरे पास आना ही पड़ा। वो उसको अब एक ऑफर भी देता है कि अगर तुम चाहती हो कि येन की कंपनी बंद ना हो जाए तो तुम्हें यहाँ पर वापस आना होगा। वो तो येन को अपनी वजह से परेशान होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं जैसे ही बायन को ये बात पता लगी तो वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से ब्लैकमेल होने की क्या ही जरूरत थी। वो कहती है कि मैं ब्लैकमेल नहीं हुई, बल्कि अब मैं समझ गई हूँ कि इस सिचुएशन से भागना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि अब तो मैं इसका डटकर सामना करूंगी। अब क्याओजिंग मिस्टर ग्यू के पास आ जाती है और उसको देखकर वो तो बहुत खुश हो गया। यहाँ पर जाने अनजाने में वो तो अब जिंग के लिए पॉजेसिव होता जा रहा था।
वो उसको एक मूवी दिखाने के लिए बैठाता है, लेकिन यहाँ पर उसने नोटिस किया कि क्याओ जिंग के फेस पर तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ना तो वो खुश है और ना ही एक्साइटमेंट है। फिर वो कहता है कि कल से ऑफिस भी आ जाना, लेकिन क्याओ जिंग कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए रेस्ट करना है, इसलिए मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी। तब ग्यूजी भी मान जाता है और उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मेड भी हायर कर दूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम अच्छे से रेस्ट करना। लेकिन यहाँ पर जिंग तो उसके चाल समझ गई थी कि ये मेड मेरी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि मुझ पर नजर रखने के लिए है। अब वो जबरदस्ती से उसके साथ किस करने लगता है, लेकिन उसने तो ग्यूजी को थप्पड़ी मार दिया और कहा कि मैंने ये सब करने के लिए अलाउ नहीं किया है, बल्कि मैं तो घर आने के लिए तैयार हुई थी। फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अब तुम हर्ट हो गए हो क्योंकि मैंने तुम्हारे ब्रेकअप की बात की। वहीं दूसरी तरफ बायुन तो अपनी एंगेजमेंट के लिए ड्रेसेस चूज कर रही थी और तैयारी कर रही थी, लेकिन ग्यूजी को तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब जैसे ही बायुन अपने लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए जाती है, तब उसे पता लगा कि इसी शॉप से ग्यूजी ने अपने लिए भी एक नेकलेस बनवाया हुआ है। इसको सुनकर वो तो एकदम से खुश हो गई कि शायद ग्यूजी ने मेरे लिए कोई सरप्राइज रखा होगा, बट एक्चुअली ये नेकलेस तो उसने क्याओ जिंग को मनाने के लिए रखा हुआ था। वो खुद उसे लेकर आता है और पहनाता है। वो बदले में उससे भी कुछ मांगता है, जिस पर उसने कहा कि मैं कल को तुम्हारे लंच लेकर आ जाऊंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे ही वो लंच लेकर जाती है तो वहीं पर बायुन भी उसके लिए लंच लेकर आ गई। अब वो जैसे ही क्याओ जिंग को वहाँ पर देखती है और नेकलेस देखकर तो उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, यहाँ तक कि वो तो ग्यूजी पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिस पर ग्यूजी ने कहा कि हमारी एंगेजमेंट सिर्फ बिजनेस की वजह से हो रही है और हमारी फैमिली की वजह से भी, लेकिन मेरा इस एंगेजमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जो हो रहा है उसको इसी तरह बर्दाश्त करो। यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसे क्याओ जिंग की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो घर पर आकर उससे अपोलोजाइज करता है और उसको ये भी कहता है कि मैं आगे से कोशिश करूंगा कि तुम्हारा और बायुन का आमना सामना ना हो। नेक्स्ट डे ग्यूजी की एंगेजमेंट थी और शाओ जिंग उसको अपने हाथों से तैयार करती है। अब जाते हुए वो कहता है कि मेरा वेट करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, लेकिन उसके जाते ही क्याओ जिंग भी अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। ग्यूजी अपनी मॉम के साथ जा रहा था, लेकिन उसको फिर भी शक हुआ, इसलिए उसने जिंग को फोन मिलाया तो उसका फोन तो बंद ही आ रहा था। तभी उसकी मॉम ने कहा कि मेरे इसके साथ डील हुई है, शायद इसीलिए वो चली गई होगी। एक्चुअली इससे पहले सच में ही जिंग उसकी मॉम से मिली थी और उसने कहा था कि मैं आपके बेटे को छोड़कर तो चले जाऊंगी, लेकिन इसके बदले आपको मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। उन्हें लगा शायद ये पैसे मांगेगी, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी दूसरे शहर में चली जाऊंगी, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आपका बेटा इसके पास से मेरे पीछे नहीं आएगा। ये सारी बातें सुनकर तो अब ग्यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपनी मॉम को एंगेजमेंट की जगह पर छोड़कर खुद गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्याओ जिंग तो अपने होम टाउन पहुँच गई थी और वहाँ पर इतने दिनों बाद उसको देखकर उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए। जब उसने बताया कि अब मैंने जॉब छोड़ दी है तो उसके फादर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन मेरे रेस्टोरेंट में काम कर लेना, इससे तुम्हारा रेस्ट भी हो जाएगा और मन भी बहल जाएगा। फिर खाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाती है और किसी की फोटो के आगे बैठकर कहने लगती है कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही क्याओ जिंग ने दरवाजा खोला तो उसके सामने बायन खड़ा था। वो तो उसको देखकर सरप्राइज ही हो गई। अब जैसे ही वो दोनों साथ में बैठे थे तो उसके मॉम डैड को लगा कि शायद ये हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसको छुप छुप कर देखने लगते हैं। इसके बाद बायन ने उसको बताया कि जब हमारा लीज एग्रीमेंट हुआ था तब तुमने अपना परमानेंट एड्रेस वहाँ पर लिखा था और उसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। उन दोनों को साथ में देखकर जिंग के मॉम डैड तो उनकी मैच मेकिंग करने लगते हैं, लेकिन उसके छोटे भाई को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक्चुअली येन ने तो आते ही उससे पढ़ाई के बारे में पूछ लिया। इसके बाद जैसे ही जिंग और बायन बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब उनके सामने एकदम से ग्यूजी आकर खड़ा हो गया और उसको यही कहने लगता है कि तुम यहाँ पर येन के साथ आ गई और मैं तुम्हारे लिए अपनी एंगेजमेंट तोड़कर आ रहा हूँ। वैसे भी तुम यही चाहती थी, अब मैंने ये कर दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। और उसका हाथ पकड़कर खींचने लग जाता है, लेकिन इसी बीच क्याओ जिंग की मॉम वहाँ पर आ गई और उसको पीछे ही हटा दिया और उसको कहने लगती है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, यहाँ से चले जाओ। और वो उन दोनों को लेकर अपने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और साथ में खुशी खुशी काम भी करने लग जाते हैं। वहीं ग्यूजी के पास तो उसकी मॉम के बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे जो उसको वहाँ से ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हीं सारी बातों को जिंग के भाई ने वहाँ पर देख लिया और अब तो वो उसकी हेल्प करता है ताकि वो उनके बॉडीगार्ड से भाग सके। उसका एप्रन देखकर ग्यूजी को भी यहाँ पर पता लग गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि जिंग का भाई है।